वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार पुनः हम आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक कैसे ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम आपका बिल्कुल सन्निकट है और आप सब इसको ध्यान से ज़रूर देखेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो परिषदीय परीक्षाएं हैं, इनमें आप अपने आप को बहुत ही अच्छा स्कॉलर कैसे साबित कर सकते हैं, आप अपने आप को टॉपर बनाने का प्रयास कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो प्रस्तुत किया हूँ। बोर्ड एग्जाम में कापियाँ कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे बनाने हैं, प्रश्न का उत्तर किस तरह से देना है, इसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, इन सब बातों को लेकर के मैं आपके लिए एक वीडियो ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यान से अगर इसे पूरा वॉच करेंगे, फुल वॉच करेंगे, तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, जिससे आपका फ्यूचर देखते ही देखते बदल जाएगा। और इस क्रम में हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि वीडियो देखते देखते आपको क्या क्या सीख मिलेगी। कुछ हेडिंग की हमने चर्चा कर दी है। इसका सबसे बेहतरीन टॉपिक एक और आप जानेंगे कि परीक्षा में तैयारी कैसे करनी चाहिए, परीक्षा में जाना है तो किस प्रकार से जाना है, परीक्षा भवन में बैठें तो किस प्रकार से बैठें और वहां बैठ कर के परीक्षा कैसे देवें। इन सब बातों की जानकारी आपको हम देंगे। आप ध्यान से इसे देखें, इसको आगे एकाएक ना भगाएं, क्रम से सुनते रहें तो आपको पूरा समझ में आएगा। यदि इसको आप भगा करके आगे पीछे करके सुनेंगे तो आपको समस्या ही है। जिसका मुख्य हेडिंग है बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने का मूल मंत्र। यह हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा को टारगेट में रखता है। ये वो वीडियो है, आप सब देखें। आपको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट ज़रूर करें और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हेडिंग, उत्तर अच्छी तरह प्रस्तुत करना। बोर्ड परीक्षा में जब भी आप अपने आंसर को प्रस्तुत करें, एक बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आपको जो भी आंसर लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको आप कैसे लिखें। सबसे पहले कॉपी पर जो कॉलम दिया जाता है उसको बढ़िया से भर डालिए। रोल नंबर कॉपी पे भरना होता है। कॉपी पर आपको नाम लिखना नहीं रहता है। यदि वो कॉलम आता है, वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप ध्यान से कॉलम को सही से भरेंगे। कॉलम ठीक नहीं भरा जाएगा तो समस्या आपके लिए होगी, भले आप पूरा उत्तर अच्छा लिख डालेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहला काम तो ये है, आप जो भी लिखें उसको ठीक से लिखें और फर्स्ट पेज बढ़िया से भरें। समझ में आया। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जाना है तो किस प्रकार से, परीक्षा देने आपको जब जाना रहता है तो सबसे पहला काम, आप जब परीक्षा देने जाएं तो अपनी हर सामग्री परीक्षा से संबंधित, केवल परीक्षा से संबंधित सामग्री लेकर जाएं, जिसमें आपके राइटिंग के लिए, लिखावट के लिए आपके पास कलम होने चाहिए। आप दो दो कलम लेकर के जाएं, तीन तीन कलम लेकर जाएं। कभी कभी ऐसा होता है परीक्षा में कलम से बच्चे मार खा जाते हैं, एक कलम खराब हो गया, दूसरा कलम सही से चलता नहीं।
या उससे उनकी राइटिंग नहीं बनती। और मेरा ये कहना है, जिस पेन से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, उस पेन को आप 2-1 दिन पहले घर पे उसको हाथ में सेट कर लें, ताकि वहाँ लिखने में समस्या ना हो। बोर्ड परीक्षा में जब आप बैठ करके परीक्षा देवें, तो परीक्षा देते समय ध्यान देंगे, परीक्षा देते समय बोर्ड परीक्षा में आपको अपने बेंच पर जब बैठना है तो पहले बेंच चेक कर लेना है, कहीं उसमें कोई चिट वगैरह नहीं रखा गया है, उसे आप चेक करेंगे। दूसरी बात ये है, उसे चेक करने के बाद हमेशा चौकन्ना रहना है। बोर्ड एग्जाम में कोई एग्जामिनर आ जाते हैं यानी जो चेक करने आते हैं, कोई भी आते हों, कोई बैच आ गई आपकी एग्जाम भवन में और वो चेक करने लगे आपके रूम को, तो आप चुप ना बैठिए। आपको भले नहीं आता लेकिन कुछ लिखते रहिए, समझ में आया ना? बंद नहीं करना, उनके आने पे और बढ़िया राइटिंग करके और तेज़ी से लिखना है। ऐसा नहीं कि वो आ गए डर के मारे आप बैठ जाइए, ठीक है? और हमेशा चौकन्ना रहिए। आप अपने बेंच पे निगरानी या इधर-उधर हमेशा करते रहिए कि कोई आपके बेंच पर कोई चीट वगैरह ना फेंके, नहीं तो लायक कोई और फँस जाएँगे आप, ठीक है? चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल बताएँगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम आपको संक्षेप में कम से कम 5-7 हेडिंग आप ध्यान से समझ लेंगे तो परीक्षा आप बढ़िया से दे सकते हैं। तो उत्तर को बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करेंगे, ठीक? पहला काम, उत्तर प्रस्तुत करना अच्छा होना चाहिए। उसमें क्या करना है देखिए, हम आपको बता देते हैं। पहला काम, प्रश्न नंबर जरूर डालिए बढ़िया से, प्रश्न नंबर डाल दीजिए। अब प्रश्न कौन सा है, मान लीजिए आप दूसरा लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2, इसके आगे ऐसे लिखिए उत्तर, प्रश्न नंबर 2 उत्तर, ठीक है? इसके आगे आंसर लिखिए। लिखने के बाद एक काम करेंगे, मान लीजिए आपका उत्तर यहाँ से खत्म होता है, यानी कोई बात आपने लिखा, अंत में आ गया रहता है, कुछ भी आपने लिखा, तो जो अलग उत्तर लिखना तो इसके बीच कम से कम आप 2 लाइन या 1 लाइन से ज़्यादा, अर्थात 2 लाइन ही गैप करेंगे। गैप करने के बाद अगली हेडिंग आप अगली लाइन से लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को कॉपी दिखने में अच्छी लगे और उसे वहाँ से पता चल जाए यहाँ से प्रश्न चेंज हुआ है, ठीक? दूसरी हेडिंग है बाबू, एग्जामिनर के पास कम समय का होना। एग्जामिनर के पास बहुत कम समय होता है, वो आपकी कॉपी को कम समय में देख करके नंबर देना चाहता है। अगर आपकी कॉपी की प्रस्तुति अच्छी नहीं होगी, अगर वह उसे मन में नहीं ध्यान से लाते हैं और आपके प्रस्तुतिकरण को, आपके आंसर को देखे और आपने उसे घसीट दिया है, इधर उधर लिख दिया है, तो सामान्य नंबर दे करके आपकी कॉपी को छोड़ दिया जाएगा। सामान्य नंबर का मतलब, आपको अगर प्रश्न आपका 5 नंबर का है उत्तर और आपने उसके उत्तर को पूरा लिखा है, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका प्रश्न 5 नंबर का है और उसके उत्तर आपने पूरा लिखे हैं और एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा, राइटिंग नहीं सही, आपने बीच में कट पिट की तमाम बातें, तो आपको 5 की जगह पे वो सामान्य नंबर 3 ही दे करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझ में आया? इसलिए ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर का मन मोह लीजिए, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएं, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है? अगला हेडिंग है जो हमने आपको अभी बताया, सामान्य नंबर देना, अलग तरह से लिखें। एग्जामिनर आपको सामान्य नंबर देकर छोड़ देंगे जब आप अच्छी तरह से नहीं लिखेंगे, और अलग तरह से लिखना है। लिखने का प्रोसेस अलग होना चाहिए, एक कॉपी आपके सामने अलग वालों से मैच ना हो। आप ऐसा भी ना लिखें कि विद्या में जैसे लिखा वही लिख दीजिए, हैं? कुछ आप अपने शब्दों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि बच्चा नकल नहीं किया है, खुद लिखा है और इसमें किसी का सहयोग नहीं है। ऐसा आपको अपना एक वहाँ कॉपी के माध्यम से एग्जामिनर को प्रभावित कर देना है, ठीक है? अगला हेडिंग है, कॉपी पर कम काट पीट करें। बहुत से बच्चे होते हैं कॉपियों पर काट पीट बहुत अधिक करते हैं, उनका एक एक लाइन में एक एक दो दो गलती मिलता रहता है और उसको काटते जाते हैं। उत्तर सही होने पर भी, सुन लीजिए, उत्तर सही होने पर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, सामान्य नंबर से भी कम नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए कॉपियों पर काट पीट बिल्कुल ना करें। गलती होना आम बात है, देखिए सुन लीजिए, अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो आप गलती को क्या करेंगे, इससे देखिए, आपने कोई शब्द लिखा, मान लीजिए आपने लिखा परिवर्तन, क्या लिखा,
परिवर्तन। आपने परिवर्तन इस तरह लिख दिया और ये परिवर्तन आपको लगा गलत है, गलत सही में है, ये रह इसके ऊपर होना चाहिए। तो आपने जब ये गलत जान लिया तो आप क्या करते हैं, इसको ऐसे काटने लगते हैं, खूब बढ़िया से इसे पेंट कर देते हैं, होता है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नियम से आप काटेंगे नहीं। मैंने क्रॉस किया कि आपको ऐसे नहीं काटना है। आपका परिवर्तन गलत हो गया तो आप परिवर्तन को गलत पा गए, पता चला, तो आप इसको कैसे काटेंगे, ऐसे काट दीजिए बस, एकदम केवल एक बार हल्का पेन चला दीजिए। एग्जामिनर जब उस लाइन को पढ़ते हुए आएंगे तब उनको पता चलेगा ये वर्ड काटा गया है। इससे एग्जामिनर को कोई समस्या और कोई प्रभाव इसका गलत नहीं पड़ता है। समझ में आ गई होगी बात। तो आपको एग्जाम में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। और भी इससे अच्छी अच्छी बातें भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप इसमें ध्यान से समझते चलें, एक एक स्टेप जरूर समझें, नहीं तो आपके लिए समस्या है। सब कुछ करा धरा आपका बेकार हो जाता है और बाद में आते हैं, आप घर पे नंबर जोड़ते हैं और मार्कशीट में कहते हैं सर हमने इतना लिखा था, एग्जामिनर हमको इतना ही नंबर दिया, हमको नंबर कम मिल गया, हमें इतना नंबर चाहिए था, हमारा इतना नंबर कम है। तो यही सब कमियां होती हैं। और भी हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या और बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखने होते हैं। वीडियो को देखते रहिए। हेडिंग डाल कर लिखें, पॉइंट वाइज उत्तर लिखें, ये हेडिंग है। इस पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हेडिंग डाल कर लिखना, हमने आपको पहले ही बताया, आपको बिना हेडिंग के कोई भी आंसर प्रस्तुत नहीं करना है। जब भी प्रस्तुत करिए तो हेडिंग के माध्यम से प्रस्तुत करिए। मान लीजिए आपको कोई हेडिंग लिखनी, मान लीजिए आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार, सुन लीजिए, मान लीजिए आप लिख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार और आपने उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा वैसे पेन से, और आपने उसको जब लिख दिया और हेडिंग वगैरह नहीं डाला तो एग्जामिनर नहीं प्रभावित होता है। क्योंकि जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं सेंटेंस के, पैराग्राफ के, उनको चिन्हित करना चाहिए ताकि चेकर जो चेक करें उनका साइन, उनका जो दृष्टि हो वो उसी पर जाए। जब आप इसको उत्प्रेक्षा अलंकार को ऐसे हेडिंग बना देंगे, मोटे पेन से लिख देंगे, तो आपका ये वर्ड, ये हेडिंग एकदम एग्जामिनर की दृष्टि को खींच लाएगा और ये सबसे पहले उसको दिखेगा। और जब हम हेडिंग के माध्यम से लिखते हैं ना तो हमारे आंसर में चार चांद लग जाते हैं। समझिएगा ध्यान से, चार चांद लगना माने शोभा बढ़ जाना। तो हमारे जो उत्तर होते हैं उनमें चार चांद लग जाते हैं, इसलिए आंसर ऐसे देना है हेडिंग के माध्यम से। यदि आप मैथ का देते हैं तो क्वेश्चन नंबर डाल करके, सॉल्यूशन लिख करके, उसके बाद सॉल्यूशन लिख दिए, क्या क्या दिया है उसको आप ध्यान से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है, हेडिंग के आगे दिया, क्या दिया है, क्या करना है, सूत्र को जरूर हेडिंग करिए, अंडरलाइन करिए, सूत्र को स्पष्ट लिखिए। आंसर जो आ गया, मान लीजिए आपने कोई सवाल लगाया उसका आंसर 32 आ गया, अब 32 आंसर आ गया, बच्चे क्या करते हैं सटा के आंसर लिखते हैं, गलत है। इसके राइट साइड में थोड़ी दूर पर ब्लैक पेन से खूब सुंदर ऐसे आंसर लिखना चाहिए, ऐसे इस तरह से, इससे दूर होना चाहिए। हेडिंग लगे कि ये आंसर का ही हेडिंग है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे समझाते हैं। तो पॉइंट वाइज आपको आंसर देने हैं और हेडिंग डालकर लिखने हैं, ब्लू पेन से लिखने हैं और ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। जो मेन टॉपिक होता है आपके आंसर का उसको आप क्या करेंगे, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे या डॉट नहीं जेल पेन से उसको लिख देंगे। काला नीला का प्रयोग करते हैं आप, लेकिन प्रयोग कैसे करेंगे हमने अभी आपको चर्चा इसके अगले हेडिंग में किया ही है। और काला नीला पेन का प्रयोग करते समय आप काले पेन हेडिंग के लिए, नीला पेन राइट करने के लिए, परंतु ये आप बचपन से सीखते हैं लेकिन इसके यूज में कुछ कमियां आ जाती हैं। जैसे ही आप कोई संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, अब हिंदी उस लाइन का कुछ मुख्य टॉपिक है, मुख्य वर्ड है,
तो उसको आप काला पेन से लिख देंगे, जिससे कि एग्जामिनर का दृष्टि उस पर तुरंत पड़ जाए। समझ आया ना? तो काला नीला से लिखना जानते ही हैं, लेकिन हेडिंग जो वाक्य का मुख्य भाग हो, मुख्य शब्द हो, उसको जरूर काला से लिखें, या हेडिंग बढ़िया से उसको अंडरलाइन कर दीजिए, वो हेडिंग टाइप हो जाए। इन सब का ध्यान रखेंगे, आप कम लिखावट में अच्छा मार्क ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। एक मेरे साथ एक घटना घटी थी। हमने जब लिखा था तो हमारे साथ ये बात हुई। एक लड़का था, वो एक पेज में कोई श्लोक लिखा था, बढ़िया पेज श्लोक, तो मतलब वो पाय विपन्नम पालय दीनम लालय जननी जनक विहीनम, ये श्लोक मैंने 2 लाइन लिख दिया। और वो कक्षा 6 का एक श्लोक था, उसने लिखा था पूरा शुरू से लेकर के 8 लाइन इसी इसी चीज का। वो संस्कृत में कविता मॉडल था, तो उसको लिख करके वो लिख, जब उसकी कॉपी मैंने देखा तो उसने लिखा था पूरा जो है 6-7 लाइन 8 लाइन, तो उसको 4 नंबर मिले थे। हम तो सोचे हमने 2 ही लाइन लिखा है, हमको कम नंबर मिलेगा इससे। लेकिन मैंने जो 2 लाइन लिखा था खूब विधिवत गढ़ के लिख दिया था, और हेडिंग वगैरह बढ़िया से उसमें लाइनिंग वाइनिंग करके, तो सर ने हमको उसी 2 लाइन पे 4 नंबर दे दिया था। तो मुझे ज़रूर पता चला कि लाइनिंग का और लिखने का ढंग अगर अच्छा है तो नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इसी बात को मैं देख करके आप सबको ज़रूर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके भविष्य की चिंता है, बोर्ड एग्ज़ाम है, और बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर अच्छा लाना है। जीवन में फिर बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना भी नहीं है। ठीक, मैं भी नहीं चाहता हूँ आप बोर्ड एग्ज़ाम फिर से दें। अच्छा मेहनत करके अच्छे नंबर से बोर्ड एग्ज़ाम को फाली करिए, क्वालिफाई करिए, अच्छे नंबर लाइए। अगला हेडिंग है उत्तर क्रम से लिखना। देखिए, वीडियो को देखने से उबिएगा मत, जरूर सुन डालिए पूरा एक बार तो सुन लीजिए, हमेशा आपको काम करेगा। अपने मित्र को भी आप समझाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे करो, और अगर वह भी परीक्षा देने वाले हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी फ्यूचर अच्छा हो जाए। ठीक है ना, भला दूसरों का भी करना चाहिए। चलिए, पर इत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसे आप सुने होंगे, तुलसीदास जी ने लिखा है, व्यास जी ने भी लिखा है, 18 पुराणों में इन्होंने यही बात कहा है। तो हम लोगों की बाणी सुने ही हैं और हम लोगों को आगे देखना है। अगला हेडिंग, आप कक्षा में प्रथम रहे परंतु प्रस्तुतिकरण। देखिए, हमने ये बात कही कि अगर आप कक्षा में प्रथम रहे, आप अपने विद्यालय की कक्षा में प्रथम आते रहे, सारे बच्चे आपको जानते हैं आप प्रथम है, कक्षा में अच्छे पढ़ने में हैं, एक एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, बट आप अगर बोर्ड एग्जाम में अपना प्रस्तुतिकरण जिस तरह मैं बता रहा हूँ नहीं किए, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर नहीं जान रहा है कि ये लड़का प्रथम था, इसको सब कुछ आता है, बहुत मेधावी छात्र या छात्रा है। ये बात एग्जामिनर को नहीं पता है। इसलिए आपको भी ये ध्यान में रखना है कि मेरा वहाँ कोई पहचान नहीं है, एग्जामिनर भी मुझे नहीं पहचानते, इसलिए आपकी कॉपी ही आपकी वहाँ पहचान कराएगी। तो प्रस्तुतिकरण अच्छा करिएगा, जिससे आपके कॉपी से, आपके उत्तर से एग्जामिनर एकदम प्रभावित हुए, और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने पर वो मजबूर हो जाएं। कृपा नहीं, कृपा करें ऐसा कुछ नहीं, वो मजबूर हो जाए, आपकी कॉपी उनको नंबर देने के लिए मजबूर कर दे। इतनी बढ़िया से प्रस्तुत करिएगा। जो हमारे टॉपर्स विद्यार्थी हैं उनके लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है ये सब सुनना, ये जानना। सब कुछ जानते हैं आप, लेकिन यदि ये सब नहीं जानते, नियम नहीं जानते, प्रस्तुत सही से नहीं कर पाएंगे तो सब बेकार है। ठीक है, चलिए, कोई भी मंच पर पहुंच जाए, प्रस्तुत करे, अगर वो उद्बोधन सही से नहीं करते हैं तो कुछ भी कितना भी बढ़िया भाषण दें तो लोग पहले ही उनको कह देंगे ये तो कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए भाई आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बेस्ट होना चाहिए। अगली हेडिंग है, प्रैक्टिस शुरू से करें, एक दिन में पहलवान कोई नहीं बनता है। इसको आप सुन करके ही समझ गए होंगे। प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी है। जो टॉपर्स विद्यार्थी हैं उनकी प्रैक्टिस बनी है, जो बाहरी छात्र हैं फार्म भर के पढ़े हैं, जो कम प्रैक्टिस किए हैं, वो बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए बोर्ड एग्जाम के पहले मेहनत मेहनत करिए, परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। जैसे बताइए भाई, कोई पहलवान बनना चाहता है, क्या वो
1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बन सकता नहीं, कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल लग जाते हैं। तो ये तो एक भाई बोर्ड एग्जाम है, परीक्षा की घड़ी है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से जानेंगे। कम से कम 20 दिन से ही अभ्यास शुरू कर दीजिए। परीक्षा से 20 दिन पहले अभ्यास आपका होना चाहिए। लगभग 20 दिन पूर्व से तैयारी करिए ताकि एग्जाम में आपको लिखने में समस्या ना हो। कितने बच्चे तो लिखने से उब जाते हैं, उनका हाथ दर्द करने लगता है, ऐसा होता है। हाँ, इसलिए ध्यान देंगे ताकि आपको एग्जाम में ऐसी कोई समस्या ना आए। आपको वहाँ लिखने ही लिखने हैं, किसी भी हालत पे आपको आराम नहीं करना है और बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं। आज ही कसम खा लीजिए, हम तैयारी करेंगे और अधिक से अधिक मार्क्स लाएंगे। अगला हेडिंग, मॉडल पेपर जरूर घड़ी समय से हल करने का प्रयास करें। जो बच्चे हमारे टॉपर्स हैं या जो बच्चे मेधावी हैं, जो भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मॉडल पेपर को जरूर हल करें और घड़ी के टाइम को देखते हुए। अगर आप मॉडल पेपर घड़ी के टाइम के अनुसार हल कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में गारंटी है, मैं लिखित प्रमाणित कर दूंगा कि आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ये मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि लड़का मॉडल पेपर 2-3 बार हल किया तो बोर्ड एग्जाम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बढ़िया से उसको पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन हेडिंग के साथ साथ हम आपको 1-2 हेडिंग और दिखाते हैं। गलती तो गलती होती है, आप जानते ही हैं लेकिन गलती होने पर उसको संभालना है, कटपीट बहुत कम करना है, प्रयास से करना है, गलती ना हो, सावधान रहें। देखिए वीडियो लंबी हो रहा है, फिलहाल हम आपको समझा ही रहे हैं, कोई अनावश्यक बात नहीं बता रहे हैं, सुन लीजिए। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये हेडिंग वाइज की आपको कोई समझा दे। अंतिम हेडिंग बड़ी ही इंटरेस्टेड हेडिंग है जो आपको पूरे मार्क्स दे सकती है। वो हेडिंग है कि गाना या शायरी ना लिखें अपनी कॉपी पर। अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उसके जगह पे गाना या शायरी नहीं लिखेंगे। वहाँ आपको उससे संबंधित जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं उस चीज़ को प्रस्तुत कर दीजिए, उससे संबंधित बात लिख दीजिए, कॉपी को भर दीजिए। कॉपी सादा नहीं होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर देने पर मजबूर होवे। ये तब है जब आपको उससे संबंधित कुछ नहीं आ रहा है। तो पिछली कक्षाओं में आपने जो पढ़ा है उसको लिखना जरूरी है और उत्तर पुस्तिका को खूब भर कर लिखिए। आपकी जो उत्तर पुस्तिका हो वो सादी ना हो, अधिक से अधिक लिखे हों जिससे एग्जामिनर को लगे कि इसमें कुछ न कुछ बच्चा जान करके लिखा है और आपको अच्छा नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। ये रहा बाबू आपके एग्जाम का एक प्रैक्टिस कराने का एक तरीका, एग्जाम को कैसे बीट करें इसकी बढ़िया से बढ़िया हमने आपको समझाया। इसको ध्यान से समझकर तैयार करके एग्जाम में जरूर जाइए और निश्चिंत हो करके परीक्षा दीजिए। अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। ईश्वर की कृपा बनी रहे, आपके गुरुजनों की कृपा आप पर बनी रहे, आपके माँ बाप की कृपा आप पर बनी रहे। ये सब मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद, शुभकामना। इसके साथ धन्यवाद।